हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए सेमेस्टर 1 में एमएस एक्सेस की जो आपकी बुक है, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहेगा कि टेबल में सिलेक्ट क्वेरी के द्वारा रिकॉर्ड को कैसे खोजेंगे, समझाइए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्ट क्वेरी के द्वारा रिकॉर्ड को कैसे खोजा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डीसीए और पीजीडीसीए जो आपका सेमेस्टर कौन सा है, पहला सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये बुक है एमएस एक्सेस की, उसका आपके सामने ये क्वेश्चन टेबल में सिलेक्ट क्वेरी के द्वारा रिकॉर्ड को कैसे खोजते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अपन समझते हैं सिलेक्ट क्वेरी। पहले तो ये सिलेक्ट का मतलब क्या होता है और क्वेरी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड का अपन को मतलब पता होगा, तभी आप आसानी से इसके स्टेप तथा रिकॉर्ड को कैसे खोजेंगे, उसके स्टेप, सिलेक्ट क्वेरी को चलाते कैसे हैं, ये सब आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट का मतलब होता है चयन, हिंदी वर्ड सिलेक्ट का चयन, और क्वेरी का मतलब होता है जो भी आप डेटा को क्या करते हैं, खोजते हैं। मतलब कि एक टेबल में से जब आप अपनी आवश्यकता के डेटा, आवश्यकता अनुसार किसी डेटा को क्या करते हैं, खोजते हैं या रिकॉर्ड को खोजते हैं, तो वो जो क्वेरी के द्वारा आपको उसका रिजल्ट पुनः प्राप्त होता है। मतलब उसका जब रिजल्ट आपको पुनः प्राप्त किसी न्यू तालिका में होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, क्वेरी कहा जाता है, ठीक है। अब सिलेक्ट क्वेरी को जो चलाने के स्टेप रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे, क्या कैसा रहेगा, ये समझते हैं, ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी को चलाते कैसे हैं ये समझते हैं। पहली बात तो ये सिलेक्ट क्वेरी का अपन को ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्वेरी डिजाइन, पहले क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। कहाँ पर, क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, उसमें आपको क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा। कौन सा, क्वेरी डिजाइन का। सिलेक्ट क्वेरी का आपको ऑप्शन दिखेगा जब क्वेरी डिजाइन ऑप्शन की सहायता से आप क्वेरी को चलाते हैं, तो उसमें आपको 6 तरह की क्वेरी मिलती हैं, जिसमें पहली क्वेरी होती है आपकी सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। जैसे क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये मैं आपको अगले वीडियो पर बताऊंगा कि क्वेरी डिजाइन को कैसे चलाया जाता है, क्वेरी विजार्ड को कैसे चलाया जाता है। क्योंकि क्वेरी विजार्ड में आपकी 4 तरह की क्वेरी होती है और क्वेरी डिजाइन में 6, ऐसे करके टोटल 10 क्वेरी होती हैं, ठीक है। तो यदि आपके क्वेश्चन पेपर पर आपका क्वेश्चन आता है कि क्वेरी डिजाइन की सहायता से क्वेरी को कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर क्वेरी विजार्ड की सहायता से क्वेरी को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो मैं इसका आपको पूरा कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आप बिल्कुल प्रॉपर उन दोनों में, क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड के जो स्टेप है चलाने के, उनमें एक भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। अभी अपन सिलेक्ट क्वेरी के द्वारा रिकॉर्ड को कैसे खोजा जाता है ये समझते हैं, ठीक है। वो आगे अपन अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट क्वेरी, तो इसके लिए आप सबसे पहले एमएस एक्सेस को ओपन करने के स्टेप लिखना, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। आप मेरे एमएस एक्सेस के पिछले वीडियो देख लेना, उनमें आपको सिलेक्ट क्वेरी या एमएस एक्सेस को ओपन करने के स्टेप वहां पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। सिलेक्ट क्वेरी के द्वारा रिकॉर्ड को खोजने के लिए क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, उसमें हमें क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन मिलता है। कौन सा, क्वेरी डिजाइन का। इस क्वेरी डिजाइन ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स आएगा, शो टेबल डायलॉग बॉक्स। इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स में आपकी उस डेटाबेस में बनी सारी की सारी टेबल प्रदर्शित होती हैं। यहाँ पे मैंने टेबल 1 और टेबल 2 लिख दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वेरी डिजाइन में क्लिक किए तो आपके सामने शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स में आपके उस डेटाबेस में बनी जितनी भी टेबल है वो यहाँ पे प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने टेबल 1 को सिलेक्ट करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ पर आएगा आसानी से। यहाँ पे 3 से 4 कॉलम अपन मतलब कि फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये आईडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पे अपन लिख देते हैं लास्ट नेम,
और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एज। ये आपकी 4 क्या हैं, फील्ड हैं। इसमें 2 से 3 रिकॉर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा राम, यहाँ पे लिख दिए पटेल, ठीक है, इसकी एज लिख दिए। यहाँ पे दूसरा सोहन, यहाँ पे लिख दिए वर्मा, इसकी एज लिख दिए। यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं सीता, और यहाँ पे इसका लास्ट नेम मैंने लिख दिया सीता पांडे, ठीक, इसकी एज लिख देते हैं। ये आपकी टेबल 1 है। अपन को सिलेक्ट क्वेरी में टेबल 1 को ही सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्या आएगा, एक लूसेस्ट टेबल आएगी, ठीक है। अब इस लूसेस्ट टेबल में क्या होता है अभी आगे वो भी बता रहा हूं मैं। इस लूसेस्ट टेबल में टेबल 1 की आपको सभी फील्ड दिखाई देंगी, जैसे आईडी, यहाँ पे नेम, इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम और इसमें एज, ठीक है। ये आपकी लूसेस्ट टेबल में ये सब दिखाई देगा। यहाँ पे आपको टेबल 1 में क्लिक करके ऐड पर क्लिक करना है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे टेबल 1 में क्लिक करके ऐड पर क्लिक करेंगे तो लूसेस्ट टेबल आ जाएगी। फिर ये शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके सामने नीचे टेबल ग्रिड प्रदर्शित होती है। जैसे ही लूसेस्ट टेबल आएगी तो आपकी एक और टेबल आएगी, टेबल ग्रिड। अब इन तीनों टेबल को समझते हैं कि इन तीनों टेबल में होता क्या है, इन टेबलों का काम क्या होता है। पहले आप शो टेबल डायलॉग बॉक्स जब आपके पास आया तो शो टेबल डायलॉग बॉक्स में उस डेटाबेस में बनी जितनी भी टेबल हैं वो प्रदर्शित होती हैं, कहाँ पर, शो टेबल डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद टेबल 1 को सिलेक्ट करके ऐड बटन पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये लूसेस्ट टेबल आई। अब इस लूसेस्ट टेबल में उस टेबल 1 या टेबल 2 जिसको आपने सिलेक्ट करके ऐड किया था उसकी सारी फील्ड आपको लूसेस्ट टेबल में प्रदर्शित होती हैं, टेबल 1 की या तो टेबल 2 की, ठीक है। लूसेस्ट टेबल का काम होता है किसी भी टेबल की फील्डों को प्रदर्शित करने के लिए लूसेस्ट टेबल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद टेबल ग्रिड, टेबल ग्रिड का काम होता है कंडीशन को लगाने के लिए, ठीक है। अब जो कुछ भी आप कंडीशन लगाएंगे वो आएगी यहाँ पे। अब आगे समझते हैं इसके। यहाँ पे मैंने टाइटल बार में लूसेस्ट टेबल के डबल क्लिक करते हैं तो ये सारी फील्डें क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट। इतना करने के बाद फिर इनको ड्रैग करते हुए यहाँ टेबल ग्रिड में आप लाके ड्रॉप कर देंगे तो आपकी यहाँ पे चारों की 4 फील्ड क्या होंगी, यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। नेम, यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे एज, ये चारों आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वाले बॉक्स में आपको क्या करना है, क्राइटेरिया वाले बॉक्स में आपको सिंपल सा यहाँ पे जिस भी रिकॉर्ड को आप खोजना चाहते हैं उस रिकॉर्ड को टाइप कर दोगे इस टेबल 1 से। जैसे मैंने बोला कि मुझे सोहन का डेटा अलग से न्यू तालिका में क्वेरी के द्वारा देखना है तो यहाँ पे आप किसमें, नेम वाली फील्ड में क्या लिख देंगे, सोहन, ठीक है। नेम वाली फील्ड में सिर्फ आपको क्या लिखना है, सोहन को लिख देना है। इसके बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, Ctrl+S से, Ctrl+S से इस क्वेरी को सेव करना है और रन बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये सिलेक्ट क्वेरी में अपन ने क्लिक इसलिए नहीं किया क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी जो क्वेरी होती है वो पहले से ही क्या होती है, सिलेक्ट मतलब कि एक्टिवेट होती है। इसमें और भी क्वेरी होती हैं लेकिन यदि सिलेक्ट क्वेरी को आपको चलाना है तो उसमें क्लिक ना भी करोगे तो भी चलेगा, तब भी आपका डेटा सिलेक्ट क्वेरी के द्वारा ही निकल करके आएगा। आप क्लिक भी कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं भी करेंगे सिंपल रन में भी क्लिक कर देंगे तो भी सिलेक्ट क्वेरी के द्वारा ही रिकॉर्ड निकल कर आएगा क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी ही पहले से क्या होती है, एक्टिव होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेबल ग्रिड में ये कंडीशन लिखनी है। क्राइटेरिया वाले बॉक्स में सोहन मैंने लिखा तो इस सोहन का रिकॉर्ड आपको अलग से न्यू तालिका में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट क्वेरी को चलाना होता है, ठीक है। ये होते हैं सिलेक्ट क्वेरी को चलाने के लिए स्टेप। सबसे पहले MS एक्सेस को ओपन करेंगे आप, उसके बाद क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी क्लिक करेंगे।
तो क्वेरी डिजाइन के ऑप्शन में क्लिक करने पर शो टेबल डायलॉग बॉक्स आता है। इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स में उस डेटाबेस में बनी जितनी भी टेबल हैं वो प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, अब टेबल 1 को सिलेक्ट किए और ऐड बटन पर क्लिक कर दिए तो फिर यहाँ पे लूसेस्ट टेबल आएगी। लूसेस्ट टेबल के साथ साथ टेबल ग्रिड आएगी। लूसेस्ट टेबल में आपकी टेबल 1 में जितनी फील्ड थी जैसे ये, तो ये सारी फील्ड लूसेस्ट टेबल पर दिखने लगेंगी। इसके बाद टेबल ग्रिड में आप कंडीशन को लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया था सोहन, आप सोहन की जगह पे जो भी आपकी टेबल पर नाम है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने सीता लिख दिया तो सीता का रिकॉर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। सीता लिखने के बाद Ctrl+S से उस क्वेरी को सेव करेंगे और सिलेक्ट क्वेरी जैसा मैंने बताया कि वो पहले से ही सिलेक्ट होती है, तो रन पर क्लिक कर देना। बस इस प्रकार आपकी सिलेक्ट क्वेरीज के द्वारा आप किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।